क्या? तो अभी पहले ऑफ पे जैसी तो होने दें, फिर उसके बाद वो करेंगे। ऐसे नो मत करेंगे। तो देखो ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या टेक्निक होती है। तो ऑफ पेज एसईओ में व्हाट इज द ऑफ पेज एसईओ? ऑफ पेज एसईओ रेफर टू ऑल द एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम योर वेबसाइट। ठीक है। और उसमें ऑप्शन क्या होता है, लाइक पहला पार्ट होता है हमारा क्रिएटिंग वैल्यूएबल बैकलिंक। तो बैकलिंक बनाना हमने सीखा था कि बैकलिंक कि क्या रोल होता है, जिससे मैंने आपको बताया था कि इससे क्या होता है, जो लो डीए होती है वो हाई हो जाती है। ठीक है, उसकी हाई डीए हो जाती है। तो इसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के बैकलिंक्स थे। ठीक है। दूसरा पार्ट आता है इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये हम एसएमओ में कवर करेंगे, तो इसको भी फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। गेस्ट पोस्टिंग थर्ड ऑप्शन है हमारे पास। गेस्ट पोस्टिंग काफ़ी सारी साइट्स है जिन पे गेस्ट पोस्टिंग का ऑप्शन होता है। इसको हम समझ लेते हैं। फॉरम पोस्टिंग साइट्स होती है हमारे पास। लोकल लिस्टिंग होती है। तो आज पहले मैं आपको ये लोकल लिस्टिंग वाला पार्ट बताता हूँ, लोकल लिस्टिंग का क्या रोल होता है। लोकल लिस्टिंग में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर किसी का छोटा मोटा बिजनेस है और उसे छोटी मोटी भी उसे ग्रोथ चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, लोकल लिस्टिंग कर सकता है अपने बिजनेस की। इसके लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए? इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक है, एक फ़ोन नंबर। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें चाहिए होती है। अगर हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं, तो हम एक अपना बिज़नेस स्टोर खोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं गूगल बि बिज़नेस। ठीक है? मतलब गूगल बिज़नेस बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे काफ़ी अच्छी लीड जनरेट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको सपोज़ अपना ही दिखाता हूँ, गूगल बिज़नेस, लॉगिन कर रखा है मैंने क्या? हुँ, 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 हुँ। हुँ, 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 हुँ। ईमेल आईडी तो याद नहीं होगी। उर्वित राहुल से भी कर रखा होगा ना। देखते हैं इसमें गूगल बिजनेस। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है बिजनेस प्रोफाइल। तो लाइक मेरा जो बिजनेस है वो ये रहा। ठीक है। लाइक आप भी क्या कर सकते हो, इस तरीके से बिजनेस कर सकते हो। इस पर काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आ जाता है। जैसे कि लाइक मैं ऐसे दिखा दूँ, तो इसमें क्या कह रहा है कि लाइक यहाँ पे ये जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरीके से चल रही है। जिसमें हमारे पास नवंबर 2022 से अप्रैल इसके थ्रू 376 कॉल आई है, 21 मैसेज आए हैं। वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आए हैं? 657 क्लिक आए हैं वेबसाइट पे। तो ये काफ़ी सारे इसमें दिखा रहा है, पूरा मॉनिटरिंग करके दे रहा है। तो ये गूगल माई बिजनेस होता है, जो कि एक लोकल लिस्टिंग भी होता है। अगर मैं कोई पर्टिकुलर जैसे अप्रैल अप्रैल की चेक करता हूँ, तो अप्रैल अप्रैल पे मैंने क्लिक किया, तो देखो अप्रैल अप्रैल में क्या कह रहा है ये, ओवरव्यू कितने लोग आए हैं इसके थ्रू, 103 लोग इसके थ्रू आए हैं। मतलब इसके थ्रू, जो कि अभी बढ़ने लगा है ये। ठीक है। और कॉल कितनी आई है? तो 25 कॉल आई है। और मैसेज कितने आए हैं? एक मैसेज आया है। बुकिंग का कुछ नहीं है। डायरेक्शन तो लोगों ने कितना देखा है, ऑनलाइन देख के यहाँ पे आए हैं इस लोकेशन पे, 25 लोग आए हैं। और वेबसाइट पे 52 विजिट हुई है। ठीक है, तो ये पूरा मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम इसके थ्रू। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसी के थ्रू बिजनेस करते हैं अपना। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। आप कैसे क्रिएट कर सकते हो मैं बताता हूँ इसको, और कैसे रैंक करा सकते हो वो चीज़ देखेंगे। तो मेरे पास एक बिजनेस ईमेल आईडी है ये रही। इससे मैं बना के देखता हूँ। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है।
और अपना गूगल माई बिजनेस का यहाँ पे तो देखो ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इससे बना नहीं रखा। आपको जाना है गूगल माई बिजनेस सर्च करना है। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ मैनेज नाउ का ऑप्शन आएगा, मैनेज नाउ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्या नाम है, आपके पास ईमेल आईडी पूछेगा, कौन सी ईमेल आईडी से बनाना है आपने। तो मुझे जो बनाना है इस ईमेल आईडी से बनाना है। यहाँ पे आपसे बिजनेस का नाम पूछेगा, अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आप उसका नाम डाल सकते हो, तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हो कि ये मेरा बिजनेस है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का नया बिजनेस का नाम डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाला कि जैसे मुझे ओपन करना है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ठीक है। और इसका नाम देते हैं हम हेक्साकोड। ये नाम मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से सर्च किया। तो ये मेरे पास कह रहा है कि आप इस नाम से बना सकते हो। और यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस की कैटेगरी डाल देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया कि डिजिटल मार्केटिंग। कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ है नहीं, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। आपने क्या करना है, अपना इस तरीके से वो डाल देना है। एजेंसी नहीं, मुझे इंस्टीट्यूट चाहिए, तो मैं डिज़ाइन इंस्टीट्यूट डाल देता हूँ, ये आ गया। ये हमारी कैटेगरी हो गई कि लोग क्या सर्च करके इसको विजिट कर पाएंगे। नेक्स्ट कर दिया। सेकंड कह रहा है ये कि डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। आप ये करोगे, यस करोगे, तो क्या होगा, इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा आएगी, जल्दी सर्चिंग में आएगा। अगर आप नो करोगे, अगर आपके पास लोकेशन नहीं है तो आप नो कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, आपका एड्रेस नहीं आएगा, ऑनलाइन मुझे एक दिखाई देगा। तो मैं इसे फ़िलहाल अभी यस कर देता हूँ। आपको यहाँ पे अपने बिजनेस की डिटेल डाल देनी है, जैसे कि एड्रेस क्या है। पिन कोड डाल देते हैं। स्टेट होगी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कर दिया। अब ये कह रहे हैं डू यू प्रोवाइड डिलीवर्स और होम एंड ऑफिस विजिट, यस कर देते हैं इसको। नेक्स्ट कर देते हैं। हाँ। अब कह रहा है कि ना एट द एरिया यू सर्व, मतलब कहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नोएडा डाल देता हूँ, इंडिया डाल देता हूँ, और दिल्ली डाल देता हूँ। जितना कम होगा उतना मतलब रैंकिंग में, उसे लोकेशन में रैंकिंग में अच्छा इफेक्ट मिलेगा। यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट डाल देनी है, तो मैं अपनी कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट डाल देता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने आपने जो नंबर एक बार यूज़ कर लिया किसी लिस्टिंग में, वो दोबारा नंबर मत यूज़ करना, नहीं तो पुरानी वाली लिस्टिंग भी सस्पेंड हो जाएगी और नई वाली भी सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है। आपने जो एक बार वेबसाइट यूज़ कर ली, उसको दोबारा मत किसी में यूज़ करना, उससे आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो सकती है। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार डाटा आपने कहीं यूज़ किया है, उस डाटा को आप दोबारा यूज़ करोगे। लाइक आपने सोचा कि मैं तो ना अलग अलग नाम से अलग अलग लिस्टिंग बना लेता हूँ, एक ग्राफिक डिज़ाइन के नाम से बना लेता हूँ, एक वेब डिज़ाइन के नाम से बना लेता हूँ, तो अच्छा अच्छा ट्रैफिक आ जाएगा मेरे पास। पर ऐसा नहीं है, अगर आप एक ही नाम से दो दो तीन तीन लिस्टिंग बनाते हो, तो आपकी सारी की सारी लिस्टिंग जो है वो सस्पेंड हो सकती है। ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अकाउंट तो एक ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि आप अकाउंट एक ही चलाओ, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें भी ना कीवर्ड लगा देते हैं। अब इसमें भी कीवर्ड कैसे लगाते हैं मैं बता देता हूँ एक बारी आपको, नई विंडो में ओपन करके यहाँ पे।
तो देखो जैसे मैंने सर्च किया, ये लिस्टिंग होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। मैंने सर्च किया ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, ये मेरी लिस्टिंग आ रखी है, ठीक है। नीचे ये आ रखी है और नीचे किसी ने लिख रखी है ग्राफिक डिजाइन कोर्सेज इन नोएडा, ठीक है। तो इसने क्या करा, पूरा का पूरा कीवर्ड लगा दिया, ठीक है। इसकी वेबसाइट देख लेते हैं एक बारी। तो ये कोई इवान वाला है, इसने ऐसे ही बना रखी है साइट भी, और इसने क्या कर रखा है, लिस्टिंग इस नाम से बना रखी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ इवान मल्टीमीडिया नोएडा, तो देखो इसने क्या कर रखा है, एक इस नाम से भी कुछ बना रखी होगी, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, दो दो तीन तीन लिस्टिंग बना लेते हैं। जैसे मैं भी सर्च करूंगा अपना भी, तो मेरे पास ये लिस्टिंग आ रही है, नहीं बाकी मैंने नहीं बना रखी। तो ये लिस्टिंग आ रही है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही अलग अलग लिस्टिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ना, उसकी जो पुरानी वाली लिस्टिंग है उसकी भी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है और नई वाली लिस्टिंग की भी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। हाँ, पर अगर आपको ऐसा करना है, आपके पास अलग अलग कीवर्ड है, आपको एक पे ग्राफिक डिजाइन को मेंशन करके ग्राफिक डिजाइन की क्वेरी उठानी है बस, एक पे वेब डिजाइन को मेंशन करके सिर्फ वेब डिजाइन की क्वेरी उठानी है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप अलग अलग लिस्टिंग बना लो। पर ऐसे कर सकते हो जैसे कि आपने क्या करा, उस लिस्टिंग के लिए वेबसाइट अलग चूज कर ली, उस लिस्टिंग के लिए आपने फ़ोन नंबर अलग चूज कर लिया, उसके लिए आपने बिल्डिंग का एड्रेस तो सेम रखा, पर वो तो सेम रखना ही पड़ेगा। पर जहाँ आपने लिख रखा है कि सेकंड फ्लोर, वहाँ आपने फर्स्ट फ्लोर लिख दिया, ठीक है, या थर्ड फ्लोर लिख दिया। थोड़ा सा आप यानी चेंज कर दो, या आपने जैसे अपोजिट प्रिया गोल्ड लिखा हुआ है, आपने अपोजिट 31 ब्लर कर दिया। तो एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाम सेम नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं आपने हेक्सा कोड नाम से दो बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका लाइक अलग अलग लिस्टिंग बना सकते हो, पर इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तब तो ठीक है। अगर आप एक ही नाम से एक ही फ़ोन नंबर यूज़ करके दो तीन लिस्टिंग बना दोगे, तो आपकी लिस्टिंग जो है सारी की सारी सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है। तो गूगल बहुत जल्दी सस्पेंड करता है, तो आपको इस तरीके से देखना ही है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये अपना नंबर डाल नहीं रखा, मैं चलो डाल देता हूँ फिलहाल। अभी ये कोई और वेबसाइट है मेरी, तो उसकी मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट कर देते हैं। अब कह रहा है गेट अपडेट योर वेब बिजनेस, यस कर देते हैं। तो इतना करने के बाद हमारे पास है, ये कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ईमेल कोड, इसके वेरिफिकेशन, और यहाँ पे फ़ोन नंबर। ये करोगे तो फ़ोन नंबर पे मैसेज आएगा, ये करोगे तो ईमेल आ जाएगी, ठीक है। लाइक आपने जो ईमेल आईडी सेट कर रखी होगी उसमें आ जाएगा, तो इस पे करोगे तो फ़ोन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करने के उससे क्या हो जाएगा, आपकी वेबसाइट जो है वो वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसे वेरीफाई कर लेते हैं। मेरा फ़ोन तो बंद पड़ा है। तो ये क्या होगा, एक हमारे पास मैसेज आएगा, उस पर ओ टी पी आएगा, वो ओ टी पी आपको चाहिए होगा। ओ टी पी से क्या हो जाएगा, वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी, तो उससे फिर हमारा ऐसा कुछ आउटपुट दिखने लगेगा, ठीक है, ऐसा कुछ आउटपुट दिखने लगेगा। चलो ये तो बात हुई बनाते कैसे हैं, तो बनाना हमने सीख लिया कि कैसे बना सकते हैं। अब देखते हैं इसको रैंक कैसे कराते हैं, क्योंकि देखो जब भी मैंने यहाँ सर्च किया ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से लिस्टिंग बना रखी है, कितने रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास, डीजीएम, अरीना एनिमेशन, ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे ऊपर रैंक कैसे करना है, वो भी एक टास्क है काफ़ी बड़ा। तो वो इम्पोर्टेंट टास्क है, लोग इसी के लिए काम करते हैं। लिस्टिंग तो बन जाती है, पर उसे रैंक कैसे कराना है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो चलो मैं आपको अब बता देता हूँ कैसे करना है हमें। अभी फ़िलहाल मैं इसके वेरिफिकेशन कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, बाद में वेरीफाई कर लेंगे। अब ये पूछेगा आपसे कि कब कब आपको ये खुलता है, ओपन होता है। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रखोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होगी,
ठीक है। इससे क्या होता है, जब यूज़र ना फ़िल्टर लगाता है कि कौन-कौन सा ओपन है, तो उसको शो होता है हमारी लोकेशन का, या फिर कोई सर्च करता है 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद, और मेरा शो कर रहा है कि ये ओपन है, बाकी सब बंद है, तो यूज़र के पास कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा मेरे पे ही क्लिक करने का। ठीक है? तो अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आएँगे तो क्या होगा, हमारी जो रैंकिंग है वो बूस्ट होगी। ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से इसे उसी हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पे लाइक 24 आवर्स कर देता हूँ। 24 आवर्स का मतलब नहीं है, पर आप करने को तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने 24 आवर्स कर दिया इसे। तो यानी मेरी जो लिस्टिंग है वो हमेशा दिखाएगी कि मेरा भी ऑफिस ओपन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि मैसेजिंग ऑन करनी है नहीं करनी है, ऑन कर दो, कोई मैसेज कर सकता है आपको। यहाँ पे आपको एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने बिजनेस के बारे में। ठीक है, जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन होगी उतना रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो मैं अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे हेक्सा कोड लिख देता हूँ। अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन पूछेगा, आपको फ़ोटो डालनी पड़ेगी। अब फ़ोटो आप कैसे डालोगे, आप ना थोड़ा सा फ़ोटोज़ में लॉजिक्स लगा सकते हो। ये क्या कहता है कि ना, गूगल ना ये चीज़ ये नहीं देखना चाहता कि आपका ऑफ़िस अच्छा है, बुरा है, ये सब नहीं देखना चाहता। वो ये चीज़ देखना चाहता है कि आपका ऑफ़िस जेन्युइन है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप फ्रॉड कर रहे हो किसी के साथ, आप अपनी लोकेशन दिखा के किसी से पैसे ले रहे हो। तो गूगल ये सब चीज़ें को रोकना चाहता है। तो वो उसी को रैंक कराता है जिसमें थोड़ा जेन्युइन चीज़ें दिखाई दें। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आपको ना फ़ोटो क्लिक करनी है अपने ऑफ़िस की, हर एक लोकेशन की, कि आपका ये केबिन है, आपका ये क्लासरूम है, आपका ये क्लासरूम है। इस तरीके से आपको अलग-अलग फ़ोटोएँ डालनी है इसमें। ये पूछेगा आपसे कि आपको फ़ोटो जो डालनी है, वो किस कैटेगरी के लिए डालनी है। तो आप यहाँ पे अपनी यहाँ फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। और आपको ना फ़ोटो अपलोड करते टाइम ना आपको जीपीआरएस का जो ऑप्शन होता है वो ऑन रखना है, ताकि वो लोकेशन लेगा कि हाँ, एग्जैक्ट इसी पोजीशन से, लाइक इसी इसी लोकेशन पे फ़ोटो क्लिक करी हुई है। ठीक है, तो गूगल वो भी रीड करेगा। तो आपको एक अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की फ़ोटो रखनी है, यहाँ पे फ़ोटो डालनी है। ठीक है, आपको गूगल से ली हुई इमेज कभी यूज़ नहीं करनी। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने कहीं से गूगल से इमेज ली और वो उठा के अपलोड कर दी। ऐसा नहीं करना। आपने डिजिटल इमेजेस भी बहुत कम यूज़ करनी है। आपने मेन फ़ोकस करना है अपनी ऑफ़िस की लोकेशन की, अपनी टीम की, अपने कोई इवेंट की। इस तरीके से फ़ोटोएँ कलेक्ट करनी है, वो यहाँ अपलोड करनी है। ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है? तो अभी फ़िलहाल मैं इसे स्किप कर, जितनी ज़्यादा फ़ोटोएँ डालोगे उतनी रैंकिंग इम्प्रूव होती जाएगी। स्किप कर देते हैं इसको फ़िलहाल। तो ये जब मैं वेरीफ़ाई कर दूँगा तो ये विज़िबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, और कहाँ-कहाँ हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो वेरीफ़ाई माँग रहा है, फिर बिज़नेस के नेम में आप कीवर्ड लगा सकते हो, तो कीवर्ड लगा दिया हमने। बिज़नेस की कैटेगरी है, एक कैटेगरी आपने बना ली, आप अनदर कैटेगरी भी बना सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे वेब डिज़ाइनर डाल दिया, मतलब रिलेटेड जितनी भी होगी कैटेगरी वो डाल दो, तो उससे बेनिफिट मिल जाएगा। ग्राफ़िक डिज़ाइनर डाल दिया, इंस्टीट्यूट डाल दिया। आप इस तरीके से क्या करना, अलग-अलग कैटेगरी सेट कर सकते हो, जो भी रिलेटेड सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर प्लस डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से अच्छे से डाल देनी है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पे आ जाएगी। जब आप वेरीफाई कर लोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन और भी मिल जाएंगे। तो मैं अब अपनी लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ। तो ये जैसे ये रही। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। मैनेज योर बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक किया मैंने। अब मैं और ज़्यादा ट्रैफ़िक कैसे जनरेट कर सकता हूँ और ज़्यादा रैंकिंग कैसे बढ़ा सकता हूँ? सबसे पहले आपने ये देखो, प्रोफ़ाइल की स्ट्रेंथ जो आनी चाहिए वो गुड आनी चाहिए, ठीक है? आपको क्या करना है इसमें, आपको
आपने अपने प्रोडक्ट डाल देने हैं। यहाँ पे देखो एडिट प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट सर्विस का ऑप्शन आ रहा है। तो लाइक आप जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आपको वो यहाँ पे अपलोड कर देना। जैसे मैंने भी कर रखा है ये रे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने सारे कोर्सेज की फ़ीस और जो भी कोर्सेज है मेरे पास वो मैंने डाल रखा है। यहाँ पे फ़िल्टर भी का भी ऑप्शन अपने आप आ जाएगा कि वेब डिज़ाइन के जो प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे हमारे पास प्रोजेक्ट प्रोडक्ट जो भी है वो सारे हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट डाल सकते हो। प्लस आप यहाँ पे सर्विस डाल सकते हो, यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन है। तो ये सारी सर्विसेज हो गई, लाइक आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे सारी सर्विस डाल देना। तो ये जितने भी मैं कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारे मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। फिर यहाँ पे हमने डाल दिया, और क्या ऑप्शन है हमारे पास, पोस्ट का अपडेट। आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना है अपने इस पे। लाइक आपने ऑफर डाल दिया, इवेंट डाल दिया। इवेंट में आप कीवर्ड लगा सकते हो, बाय थोड़ा कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है। तो जितना आप ज़्यादा अपडेटेड रहोगे इसके ऊपर, इसकी रैंक बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपने कोई इवेंट डाल दिया कि अभी ये यहाँ से यहाँ तक इतने टाइम तक जा रहा है, तो वो सब चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हो। अपडेट डाल सकते हो आपने यहाँ पे, बाय नाउ का, या फिर आपने कॉल मी नाउ का, ये काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, वो ऑप्शन लगा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन डाल दी तो ये शो हो जाएगा वहाँ पे। तो ये इस पे अपडेट रहना है आपने, कहाँ पे, ऐड अपडेट्स में। फिर क्या ऑप्शन दे रखा है, आस्क फॉर रिव्यू। लाइक हम ना अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं शेयर करने के बाद उनसे बोल सकता हूँ कि ना आप ना इस पे क्लिक करो। जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, रिव्यू का ऑप्शन आएगा, और रिव्यू में आप रिव्यू पढ़वा सकते हो, जिससे क्या होगा, उसकी रैंकिंग इम्प्रूव होगी, ठीक है। पर रिव्यू में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि लाइक मैं रिव्यू दिखाता हूँ कोई, चलो ये वाला ले लेते हैं। तो आपको जब आप रिव्यू पढ़वा रहे हो, बच्चों से बोल रहे हो कि आप रिव्यू डाल दो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप एक ही आईपी एड्रेस से रिव्यू मत पढ़वाना, ठीक है। उनसे ये मत बोलना कि आप यहीं बैठ जाओ और आप रिव्यू डाल दो, ठीक है। तो आपका गूगल अकाउंट सस्पेंड कर देगा। आपको ऐसे नहीं करना कि आपने उनको बोला कि रिव्यू डाल दो और वो क्या कर रहे हैं, यहीं के कंप्यूटर यूज़ करके रिव्यू डाल रहे हैं, वो भी नहीं करना। आपने ऐसा भी नहीं करना कि आपने एक ईमेल आईडी बनाई, फिर दूसरा दोबारा खुद ही एक ईमेल आईडी बना के और दूसरी आईडी से रिव्यू मार दिया, तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। एक आईडी से आप 2 रिव्यू मारोगे, 3 रिव्यू मारोगे, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना कि एक दिन में आपने बोला कि रिव्यू डाल दो, तो सारे बच्चों ने क्या करा, ये मेरे साथ हुआ था। मैंने क्या किया था, अपना एक ग्रुप बना रखा है हेक्सेकोड का, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो मैंने वहाँ पे बोला था कि बच्चों ग्रुप को मार दो, तो उन्होंने एक साथ ना अराउंड 150 रिव्यू एक ही दिन में मार दिए थे। तो सब बच्चों ने मारे थे, तो मेरी जो ये जो है लिस्टिंग वो सस्पेंड हो गई थी। तो वो बहुत टाइम बाद ये ओपन हुई। तो वो भी कंप्लेंट करनी पड़ी, गूगल में बात करनी पड़ी उनके कस्टमर केयर को लेके। फिर उन्होंने वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल पे मीटिंग करी, तब जाके ये अप्रूव हुई, ठीक है। तो आपको ना इस तरीके से करवा सकते हो कि ना, लाइक आपके पास जैसे 1000 स्टूडेंट है, तो आपने बोला उनको 10 को पहले बोल दिया, फिर अगले दिन आपने 20 को बोल दिया। इस तरीके से आप पढ़वा सकते हो, तो रैंकिंग भी आएगी और इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो, उनको ये भी बोल सकते हो कि आप क्या करना, जो भी रिव्यू मार रहे हो, आप रिव्यू जो डाल रहे हो, आप ना उसमें ना हमारा ना कोई हमारा जो भी हमारा आपने सीखा है, लाइक कोई कोर्स किया हुआ है, आप उसको मेंशन कर दो, ठीक है। अगर आप उसे मेंशन करोगे तो हमारी रैंकिंग वो कीवर्ड में लेके चलेगा, तो वो हमारी रैंक करेगी, ठीक है। तो आप अपने रिव्यू के अंदर भी क्या कर सकते हो, जैसे कि लाइक इस स्टूडेंट ने मार रखा है, ज्योति सिंह ने, एक्सीलेंट ग्राफिक डिज़ाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा। तो क्या हो गया, ये ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा क्या हो गया, हमारा कीवर्ड हो गया। लाइक अगर आप इस तरीके से बच्चों को बोल के, या कोई जिससे भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आपका क्लाइंट है उसे बोल के आप उससे रिव्यू पढ़वा सकते हो। पर रिव्यू आपके फेक नहीं होने चाहिए। गूगल हर एक चीज़ रीड करता है कि अगर लाइक कोई अ, अगर कोई उसकी रैंकिंग इम्प्रूव जल्दी होती है जिनकी जेन्युइन होता है, कि लाइक अगर वो ये भी देखता है कि इस लिस्टिंग पे जिसने रिव्यू डाला है वो आया भी है या नहीं आया, तो वो ये भी गूगल रीड करता है कि उस लोकेशन से उसका कनेक्शन है या नहीं है।
ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसा नहीं है आपने बस क्या करा हाँ ये सब चीज़ें पता चल जाती है। जैसे अभी एक इंस्टीट्यूट है, मैं दिखाता हूँ आपको। कौन-सा है ये वाला, ठीक है? अब इसके देखो 419 रिव्यू है, ठीक है? अब रिव्यू तो ठीक है, रैंक भी कर रही है अभी, पर ना कितने टाइम रैंक करेगी वो नहीं पता, क्योंकि गूगल कभी भी इसे सस्पेंड कर सकता है। जैसे इसके रिव्यू में चेक कर रहा था, तो इसके अभी 3 वीक पहले कह रहा है रिव्यू पड़ा है, कंचन शुक्ला ने डाला। इसने ऑलरेडी 50 लोगों को रिव्यू मार रखे हैं, ठीक है? फिर नीचे एक ने और रिव्यू दे रखा है, उसने 53 लोगों को दे रखा है। फिर नीचे इसने दे रखा है, इसने 9 लोगों को रिव्यू दे रखा है। नीचे इसने 19 लोगों को रिव्यू दे रखा है। तो मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने क्या कर रखा है, इतने लोगों को रिव्यू ना दे रखा हो। 18 लोगों को रिव्यू दे रखा है, 17 लोगों को रिव्यू दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ये जो भी इन्होंने रिव्यू पढ़वाया है वो क्या है, वो पेड है। तो गूगल ये सब चीज़ें कैच कर लेता है कि वो पेड है या वो ऑर्गेनिक है। तो अगर आप इस तरीके से किसी को बोल के पैसे दे के रिव्यू डलवाते हो तो भी आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो सकती है, ठीक है? तो ये क्लियरली पता चल रहा था उसके 48 रिव्यूज़। तो यानी इसका मतलब क्या है, इनका बिजनेस ही यही है कि जो रिव्यू डालने का। तो बहुत सारी कंपनियां होती है जो यही काम करती है। वो क्या काम करती है, जैसे कि जो इंस्टीट्यूट्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, उनसे लिंक बना के उनसे रिव्यू पढ़वाती है और वो पैसे लेती है कंपनियों से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। तो आप इस तरीके से अपनी जो लिस्टिंग है उसको रैंक करा सकते हो। एक बार लिस्टिंग रैंक कर गई तो वेबसाइट भी अपने आप रैंक करने लगेगी, क्योंकि दोनों का कनेक्शन होता है। यहाँ पे जैसे मैं इस पे चेक करता हूँ, तो ये देखो इसका कनेक्शन है, देखो ये रहा। और डायरेक्शन से अगर इस पे क्लिक क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरी वेबसाइट ही ओपन होगी। तो लोग क्या करते हैं, वो ये लिस्टिंग देख के और डायरेक्ट इसी के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है? क्योंकि इस पे क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर शो होता है। जो गूगल लिस्टिंग वाला पार्ट होता है, एक तो फ्री है, मतलब कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो हर एक किसी की लिस्टिंग मिल जाएगी, यहाँ तक कि आप कोई बाहर ढाबे वाले को भी देखोगे ना, उसकी भी। अब जैसे यहाँ पे कौन है, राम जी समोसे वाला है ना, राम जी समोसे वाला ये रहा। तो देखो इसकी भी क्या हो रखी है, ऐसे लिस्टिंग बनी हुई है जिसपे 2000 रिव्यू पड़े हुए हैं, ठीक है? तो हर एक किसी की लिस्टिंग मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से, लिस्टिंग का बहुत रोल होता है। इससे क्या बेनिफिट है, एक तो यूज़र को लोकेशन ढूँढने में दिक्कत नहीं होती, प्लस वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, डायरेक्ट कॉल कर सकता है, वो वेबसाइट विज़िट कर सकता है, तो इससे काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है? तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी एक लिस्टिंग बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको एड्रेस की नीड है, आप एक बार एड्रेस वेरीफ़ाई करने के लिए किसी पे एड्रेस पे मँगा लो, बाद में एड्रेस चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे क्या होता है, कोई जैसे इंस्टीट्यूट है, कोई कोचिंग सेंटर है, तो वो आप इस तरीके से यहाँ पे लिस्टिंग रेडी कर सकते हो अपनी। तो इसने देखो ऑर्डर उसके लिए दे रखा है, इसकी वो वेबसाइट तो होगी नहीं, तो swiggy.com दे रखा है इसने, ठीक है? ये देखो कितना ट्रैफिक है। तो हर एक किसी की लिस्टिंग मिल जाएगी। और अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा फेमस है, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा फेमस है, तो गूगल क्या करता है, ऑटोमेटिक खुद से ही लिस्टिंग बना देता है। अगर आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो वो क्या करेगा, खुद से ही लिस्टिंग रेडी कर देगा। अब जैसे क्या करते हैं, किसी को सर्च करते हैं। हाँ चलो, यहाँ मैंने सर्च किया हनुमान मंदिर मरघट, हाँ वाले बाबा मंदिर, ये रहे, ठीक है? तो अब देखो इसकी लिस्टिंग देखो, इनकी अपने आप बनी होगी ना, इनकी लिस्टिंग किसी ने बनाई थोड़ी ना होगी। तो अपने आप लिस्टिंग बनी हुई है, क्योंकि क्या है, जो चीज़ फेमस होती है वो गूगल उसे अपने आप लिस्ट कर देता है। तो उसकी लोकेशन, उसकी सब कुछ अपने आप लिस्ट कर देता है। गूगल कुछ चीज़ें अपने आप लेके चलता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैं अपना ये ओपन करता हूँ, हेक्साकोड आईटी इंस्टीट्यूट। यहाँ पे देखो मैंने ये अपडेट नहीं किया, पर गूगल ने ना अपने आप चीज़ों को कैच किया और उसने अपडेट कर दिया। जैसे कि ये सेक्शन गूगल ना क्या करता है, जब हम लोकेशन डालते हैं तो ये अपने आप अपडेट करता है। ये देखो,
तो इसने पूरा का पूरा ये जो सेक्शन होता है 360 व्यू का, ये हमने नहीं अपडेट किया, ये गूगल ने अपने आप अपडेट कर दिया। ये देखो। तो जैसे जैसे लाइक मेरा एड्रेस अपडेट होता रहेगा, गूगल क्या करेगा, अपने आप अपने एआई सिस्टम से पूरा उसको स्कैन करेगा। और मेरा ऑफिस कहाँ पर है, ये रहा। ये देखो, अंदर गली तक ले आया मैं। ये रहा। ये देखो। तो ये वाली बिल्डिंग है, यहीं पे कहीं आईसीआईसी बैंक में पहुंच गया था ये। तो देखो गूगल ने क्या करा, अपने आप पूरा का पूरा उसको, पहले बोर्ड नहीं लगा था, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा यहाँ पे इसने अपने आप अपडेट कर दिया। तो ये गूगल अपने आप अपडेट कर लेता है। आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए, बस आप लिस्टिंग करो, तो ये गूगल अपने आप सब चीज़ें कैच करता है। गूगल चाहता है कि ना ये हम क्या है, गूगल के कस्टमर है, और गूगल चाहता है कि ना जो भी एक यूज़र है उसको सही सर्विस मिले, उसको हर एक चीज़ आसानी से मिले। तो इस इन सब चीज़ों में गूगल भी आपकी हेल्प करता है, ठीक है। पर ये है कि आपको बस अपने यूज़र के साथ फ्रॉड नहीं करना, उनको गलत वो नहीं देनी इन्फॉर्मेशन। कहीं ऐसा ना हो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप प्रोवाइड कर रहे हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आप मेंशन कर रहे हो वेब डिज़ाइनिंग, तो गूगल ये सब चीज़ें रीड कर लेगा। तो उससे आपके बिज़नेस को लॉस हो सकता है, गूगल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को डाउन कर सकता है, ठीक है। तो आप जितने भी बिज़नेस देखोगे, ये देखो गूगल ने सब में अपडेट कर रखा होगा। इसमें नहीं है शायद। नहीं, ये रहा। देखो सब में सेम इसने अपडेट कर रखा है। तो ये गूगल अपने आप रीड करता है ये चीज़ें, ठीक है, ताकि यूज़र को क्या हो जाए, आसानी हो जाए ढूंढने में, ठीक है। तो ये था गूगल लिस्टिंग का। ऐसे कई सारी लिस्टिंग है, जैसे जस्टडायल की लिस्टिंग हो गई, पर ये बाकी सब लिस्टिंग जितनी भी है वो तो पेड है, पर गूगल लिस्टिंग फ्री है। आपको अगर कोई भी बिजनेस के लिए काम करना है, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं गूगल वेबसाइट से ही पहले स्टार्ट करते हैं गूगल माई बिजनेस। सबसे सही सोर्स है गूगल माई बिजनेस का। अगर जैसे कि लाइक मेरा भी जैसे ये नहीं था, तब मैंने स्टार्टिंग जो की थी अपनी फ्रीलांसिंग से स्टार्ट की थी वेबसाइट बनाने से, तो मैंने भी क्या किया था, अपने घर के एड्रेस से ही ना एक लिस्टिंग बना ली थी, और लिस्टिंग के थ्रू ही मैं काम करता था। और आपको गूगल काफ़ी सारे ऑप्शन देता है, आप क्या कर सकते हो, इस लिस्टिंग के ऊपर ऐड लगा सकते हो। जैसे कि अगर आपकी लिस्टिंग रैंक भी नहीं कर पा रही, अभी नई नई लिस्टिंग है, क्योंकि रैंक करने में ज़्यादा टाइम लेती नहीं है, वैसे 1 महीने में रैंक कर जाती है। तो अगर रैंक भी नहीं कर पा रही, तो आप क्या कर सकते हो, उसका ऐड भी चला सकते हो, जैसे इसने ऐड चला रखा है ये रहा। तो आप इस तरीके से ऐड भी चला सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी रैंकिंग भी बढ़ेगी और आप यूज़र तक भी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो गूगल, ये था हमारा गूगल माई बिजनेस। तो गूगल माई बिजनेस काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। तो फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई पेड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपना स्टार्ट कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका भी काम देंगे आपको, मतलब फ्रीलांसिंग में आपको ये दे सकते हैं कि आप गूगल माई बिजनेस हमारा हैंडल कर लो, जिसमें आप रेगुलरली पोस्ट डाल दो, रेगुलरली आप क्या करो, उसको अपडेट करो, आप रिव्यू बढ़वा दो, जिससे क्या होगा, उसकी रैंकिंग बढ़ेगी। तो वो भी इसका 5000 6000 मंथली पे करते हैं गूगल में बिजनेस का, ठीक है। तो ये वाला प्लेटफॉर्म आज आपने देखना है इसको, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ में हमारा लोकल लिस्टिंग का हो जाएगा। बाकी एक दो पार्ट और भी है इसके अंदर लोकल लिस्टिंग में, जैसे जस्ट डायल की हो गई, आप जस्ट डायल पे लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो, ये भी लोकल लिस्टिंग में आता है, ठीक है। जैसे कि मेरा भी होगा शायद इसमें, शायद ही होगा इसमें। अच्छा, सिंटेक्स वर्ल्ड के नाम से होगा मेरा, दिल्ली। हम्म। तो इस पे भी आप लिस्टिंग इस तरीके से कर सकते हो। इससे भी क्या होता है, हमारे पास क्वेरी भी आ सकती है, और मेनली हमें क्या मिल जाएगा, हमें ना वेबसाइट यानी अपना बैकलिंक मिल जाएगा यहाँ से भी, क्योंकि जस्टडायल भी एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब तो नहीं चलता इतना, पर पहले बहुत चलता था। तो ये जस्टडायल भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है, तो इसकी भी रैंकिंग अच्छी है, इसकी भी डीएपी अच्छी है। तो आप इसके ऊपर भी काम करके क्या कर सकते हो,
रैंक लेके आ सकते हो अपनी, ठीक है। तो जस्ट डायल एक प्लेटफॉर्म है जो लोकल लिस्टिंग में आता है। एक हमारे पास इंडिया मार्ट है, ये भी आता है लोकल लिस्टिंग के अंदर। यहाँ पे भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। ये ये इंडिया मार्ट है, यहाँ पे भी आप अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हो। ऐसे ही एक पेज है हमारा येलो पेजेस, ठीक है। यहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, लाइक हमारा जो डाटा है वो गूगल सब कुछ रेडी कर लेगा। पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप अपने बिजनेस को ऐड करोगे, हर एक जगह आपको लाइक नाम, सर्विस सेम रखनी है, ठीक है। अलग अलग साइट पे जब आप लिस्ट कर रहे हो तो आपको हर एक लिस्टिंग में नाम सेम रखना है। आपने ऐसा नहीं करना है एक में आपने जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट स्लैश हेक्सा कोड लिख दिया और दूसरे में आपने ग्राफिक डिज़ाइन कर दिया। ऐसा करोगे तो गूगल सही से समझ नहीं पाएगा चीज़ों को। अगर आप उन सब में सेम नाम, सेम फ़ोन नंबर, सेम वेबसाइट रखोगे तो ये सब चीज़ें ना आपस में कनेक्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, लक्ष्मी नगर वाला दिखाता हूँ मैं अपना, ये रहा। तो जैसे अब ये वाला है हमारा, इसे ओपन करते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रखा है? सर, हाँ, वो सनी क्या चीज? लैपटॉप तो ना उनका वो इंस्टॉल करना था लिस्टेड पे। अच्छा, वो है नहीं उधर? गेट बंद है। बंद है? चलो आ जाओ, लैपटॉप लाओ। हाँ, बैठो जरा। हम्म, चलो तो देखो अब यहाँ पे ना क्या हुआ, इसमें देखो क्या हो रखा है, यूट्यूब भी कनेक्ट हो रखा है, इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो रखा है, फेसबुक भी कनेक्ट हो रखा है, लिंक्डइन भी कनेक्ट हो रखा है। तो अगर हमारा जो डाटा है ना वो सब जगह सेम होगा तो गूगल क्या करेगा, रीड कर लेगा और जो गूगल माई बिजनेस है उन सबको यानी कनेक्ट कर देगा, ठीक है। सबको आपस में कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो ये। तो आज आपने गूगल में बिजनेस के बारे में पढ़ना है, कोई भी किसी के भी नाम से एक लिस्टिंग बना लेना, वेरीफाई कराना। वेरीफाई हो सकता है, वेरीफाई के दो ऑप्शन है। आ जाओ। एक केस में वो क्या करता है वेरीफाई करते टाइम, एक केस में ना एड्रेस मांगता है और वो एड्रेस के ऊपर एक लेटर डिलीवर करता है, और एक केस में फ़ोन नंबर से वेरीफाई होता है। जो फ़ोन नंबर से वेरीफाई होता है वो उसकी रैंकिंग थोड़ी कम आती है, और जो एड्रेस से वेरीफाई होता है वो उसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी जल्दी आती है। अगर आपका नाम जो है वो कॉमन है, अगर नाम जैसे मैं हेक्सा कोड यूज़ कर रहा था और हेक्सा कोड ही मैं दोबारा से यूज़ कर रहा हूँ, कहीं मेंशन कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, हमारा जो फ़ोन नंबर वाली लिस्टिंग वेरीफाई होगी, ठीक है। फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा। अगर हमारा जो वेरीफाई, अगर मेरा बिल्कुल नया नाम है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ना हमारे पास ऐसा कोड आएगा एड्रेस के ऊपर। तो यहाँ पे हमें ओटीपी मिलेगा, ये ओटीपी हम वेरीफाई करेंगे तब जाके हमारा वेरीफाई होगा। तो इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी आती है, ठीक है। और जो मैंने भी किया था उसमें क्या हुआ था, फ़ोन का ऑप्शन दिखा रहा था वो, क्योंकि मैंने हेक्सा कोड नाम लिखा था तो हेक्सा कोड पहले से ही है, एड्रेस पे पहले से ही काफ़ी सारी लिस्टिंग हो रखी है, इसलिए उसने फ़ोन पे ले लिया। तो ये जो लिस्टिंग होती है जल्दी से रैंक नहीं करती है। और अगर आपकी लिस्टिंग इस तरीके से पूरी वेरीफाई होके आएगी तो आपकी लिस्टिंग बहुत जल्दी रैंक करेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी है, इसमें काफ़ी ध्यान से काम करना कि लिस्टिंग सस्पेंड भी हो जाती है, ठीक है। बहुत सी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है, बहुत जल्दी सस्पेंड होती है। बस आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो मतलब लिस्टिंग आपकी सस्पेंड नहीं होगी, ठीक है। तो आज इसके बारे में पढ़ना बस आप, ठीक है, गूगल का बिजनेस।